हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहले आप जूम पे क्लासेस लेते थे, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 5 पोइम्स अपने कंप्लीट कर ली हैं। अब अपना फ्लैमिंगो जो बुक है, इसकी प्रोज सेक्शन है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा, जैसा जो टाइटल हमें दिया गया, द लास्ट लेसन हमें ये बताता है इट इज़ द लास्ट लेसन डिलीवर्ड बाय एनी टीचर। तो बेटा, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं दूंगा। 1870 के अंदर 1870 के अंदर जो प्रशिया बिस्मार्क एंड जर्मनी अटैकड द फ्रांस। फ्रांस के ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। और अटैक करने से क्या होता है, जो फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस हार जाता है, फ्रांस की हार होती है। और विद द अलाइनमेंट, इस संधि के तौर पर फ्रांस हैड टू गिव 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन टू द प्रशियन गवर्नमेंट। क्या है कि जो फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, वो प्रशियन गवर्नमेंट के अंडर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रशियन रूलर्स हैं वो डिसअलाउड कर देते हैं द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर पढ़ाने से बैन कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ हिज एनिमीज। वो उसके दुश्मनों की लैंग्वेज थी, इसीलिए वो यहाँ पर इसको बैन कर देते हैं। इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेस एंड लॉरेन। तो यहाँ पर क्या है, अब जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एंड फ्रॉम टमारो द जर्मन टीचर विल कम एंड दे विल स्टार्ट जर्मन लैंग्वेज इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपनी जो 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेन, इनके अंदर क्या है, वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, आज उसका लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का। आज उसका लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो आज वो बच्चों को पूरी सिंसियरिटी और इमोशन के साथ अपना लास्ट लेसन है डिलीवर करता है। और ये हमें जो स्टोरी है कौन बताता है, फ्रांज आ स्टूडेंट। कौन बताता है, फ्रांज आ स्टूडेंट। तो इस स्टोरी के अंदर जो मेजर 2 करैक्टर हैं वो हैं मिस्टर हैमल आ फ्रेंच टीचर। मिस्टर हैमल आ फ्रेंच टीचर, अगर उसकी करैक्टरिस्टिक की बात करें तो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, डिसिप्लिन टीचर, ही ऑलवेज गिव स्टडी मैक्सिमम नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नॉलेज देने की कोशिश करता है। स्ट्रिक्ट टीचर, ये ऑलवेज यूज्ड आयरन स्टिक अंडर हिज आर्म्स। वो आर्म स्टिक, एक लोहे की छड़ी आयरन स्टिक है, वो अपने आर्म के नीचे, ये बाजू के नीचे रखता है। और स्टूडेंटों से पूरे डिसिप्लिन के अंदर रखवाता है उनको और पढ़ाता है। वो लास्ट 40 सालों से यहाँ पर ही वॉज सर्विंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, वो यहाँ 40 सालों से अपनी सेवा दे रहा था। तो जैसे अब स्टोरी स्टार्ट होती है, 2 मेजर करेक्टर है, मैंने बता दिया, मिस्टर हैमल और फ्रांज। मिस्टर हैमल आ फ्रेंच टीचर और फ्रांज आ स्टूडेंट। फ्रांज जो हमें ये सारी स्टोरी, फ्रांज आ नरेटर, नरेटर का मतलब सारी स्टोरी हमें बता रहा है, नरेट कर रहा है वो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब
ये स्टोरी स्टार्ट होती है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर हु टॉट फ्रेंच इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। ये स्टोरी जो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फ्रेंच टीचर की है, मिस्टर हैमल की है, जो कि एक फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है। द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय द प्रशियन आर्मी। अब ये डिस्ट्रिक्ट है किसके अंडर चला गया है, जर्मनी सरकार के अंडर चला गया है। ऑल टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिसअलाउड इन द स्कूल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो सभी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं उनको यहाँ डिसअलाउड कर दिया गया है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल्स। उनको स्कूल छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। द स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट लेसन ऑफ वन सच टीचर। ये स्टोरी हमें एक ऐसे फ्रेंच टीचर की है जो हमें लास्ट लेसन दे रहा है, उसके बारे में है ये। द स्टोरी जनरेटेड बाई लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रांज इन द टीचर्स क्लास। ये मैंने आपको पहले बताया कि फ्रांज जो स्टूडेंट है वो हमें ये सारी स्टोरी बताता है क्लास के अंदर से। तो लिटिल फ्रांज अब अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है। लिटिल फ्रांज क्या है, लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह जो फ्रांज है स्कूल के लिए लेट हो जाता है। ही वाज अफ्रेड दैट टीचर वुड स्कोल्ड हिम। उसको डर था कि टीचर मेरे को डांटेंगे। ही वाज आल्सो अफ्रेड बिकॉज द टीचर वाज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट अ वर्ड अबाउट देम। उसको ये भी डर था कि टीचर ने जो होमवर्क दिया है, किसका होमवर्क दिया है, पार्टिसिपल का जो होमवर्क दिया है उसको उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता। मतलब उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया था और वह स्कूल से लेट हो गया, तो अब उसको डर था कि टीचर मेरे को डांटेंगे। लिटिल फ्रांज थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। जो फ्रांज था आज वो सोच रहा था कि आज मैंने बंक मार लूँ, कि घर से तो चला जाऊँ लेकिन कहीं बैठकर जब स्कूल की छुट्टी होएगी तब मैं घर आ जाऊँ। ठीक है। ही सा द प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। वो देखता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स होते हैं वो खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। तो वॉचिंग दैम सीम टू हिम टू बी फार मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। वो इनको देखकर कहता है कि ये काम आसान है, ड्रिलिंग वाला काम आसान है, लेकिन जो पार्टिसिपल वाला काम है वो बड़ा मुश्किल है, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। हावर ही हरीड ऑफ टू स्कूल। हरीड ऑफ का मतलब तेज़ी से स्कूल के लिए चला जाता है। ऑन हिज वे लिटिल फ्रांज पास्ड बाय द टाउन हॉल। जब वो रास्ते में था तो एक टाउन हॉल जगह आती है, उससे गुजरता है। तो ही सा क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। टाउन हॉल के अंदर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और उसके सामने बहुत सारे लोगों का रश देखता है वो। तो क्योंकि ये बुलेटिन बोर्ड है, इसके ऊपर क्या है, फॉर द लास्ट 2 years अ बैड न्यूज वाज हाईलाइटिंग एंड फ्रांज क्या है कि वो लास्ट 2 सालों से यहाँ पर क्या है, बैड न्यूज हाईलाइट हो रही है। तो आज भी फ्रांज इतने बड़े रश को देखकर सोचता है कि आज भी कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ है। दैट्स वाई अ क्राउड ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो लेकिन फ्रांज अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। तो वेयर ही मेट ब्लैक स्मिथ। यहाँ पर वो क्या है, ब्लैक स्मिथ से मिलता है। ही सेड दैट, वो इससे कहता है कि नीड नॉट टू गो इन हरी। आपको इतनी तेज़ी में जाने की ज़रूरत नहीं। यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल रीच ऑन टाइम। आपके पास बहुत समय पड़ा है, आप समय से अपने स्कूल के अंदर पहुंच जाओगे। अब क्या है, व्हेन लिटिल फ्रांस रीच्ड हिज स्कूल। अब वो अपने स्कूल के अंदर स्कूल के पास पहुंच गया है, स्कूल में पहुंच गया है। इट वाज ऑल वेरी क्वाइट। अब पूरी तरह चुप्पी थी, पूरी तरह शांति थी वहाँ पर। देयर वर नन ऑफ द यूजुअल नॉइजेज। जैसे पहले शोर शराबा आता था वैसे किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज संडे मॉर्निंग है। जैसे संडे के अंदर क्या होता है, बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल चुप्पी होती है क्योंकि बच्चे प्रेजेंट नहीं होते। तो आज भी वैसा ही दिन था कि बिल्कुल साइलेंट था क्लास के अंदर, कोई शोर शराबा नहीं आ रहा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऑल हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स। लेकिन वो विंडो में से देखता है कि उसके जो सारे क्लासमेट थे वो अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए थे।
द टीचर मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। मिस्टर हैमल है वो क्लास के अंदर राउंड लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। ही हैड इज टेरिबल आयरन रूलर अंडर जाम। उसके बाजू के अंदर क्या था, एक लोहे की छड़ी थी। उस छड़ी के द्वारा वो अपनी क्लास के अंदर पूरा डिसिप्लिन रखता था और वो देखता कि क्लास के अंदर मिस्टर हैमल है वो राउंड लगा रहे हैं। अब लिटिल फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। अब लिटिल फ्रांस है वो डरता डरता डोर को ओपन करता है, परमिशन मांगता है। तो ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो पूरा डरा भी हुआ था। फ्राइटेंड का मतलब क्या था, डरा हुआ था। बट टू हिज सरप्राइज, उसको बहुत हैरानी भी होती है। किस चीज़ की हैरानी होती है? मिस्टर हैमल सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल ने क्या बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। लिटिल फ्रांस आप अपने प्लेस के ऊपर चले जाओ, अपनी सीट के ऊपर चले जाओ, विदाउट डांटे, विदाउट एनी स्कोल्डिंग। उसको प्यार से बोला कि आप अपनी सीट के ऊपर चले जाओ। अब फ्रांस आ दैट टीचर वाज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेज। फ्रांस अब को देखकर ये भी हैरानी होती है कि जो मिस्टर हैमल है, टीचर्स हैं, टीचर जो मिस्टर हैमल है उसने नए कपड़े डाल रखे हैं। और ये नए कपड़े कब डालते थे? वन ही वॉर ओनली ऑन इंस्पेक्शन, जब कोई इंस्पेक्शन होती थी, और प्राइज डे, जब कोई फंक्शन होता था, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी, तब वो ये डालते थे। एंड एट द बैक ऑफ द क्लास द विलेज पीपल वर सीटिंग क्वाइटली। और क्लास के पीछे क्या है, गांव के लोग भी बड़े शांति से बैठे थे। एवरीबॉडी लुकड सैड, और सारे ही लोग सैड थे, दुखी थे, निराश थे। फ्रांज वंडर्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। फ्रांज ये देखकर बड़ा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। विलेज वाले लोग भी बैठे हैं पीछे शांति से, सारी क्लास भी बिल्कुल चुपचाप है, और मिस्टर हैमल ने नए कपड़े डाल रखे हैं और उन्होंने मेरे को डांटा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मिस्टर जो फ्रांज था वो ही वॉज सरप्राइज, वो पूरी तरह हैरान था कि व्हाट इज़ हैपनिंग गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये। मिस्टर हैमल बिगिन इन ए वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन। मिस्टर हैमल ने अब क्या किया, बड़े प्यार से माई चिल्ड्रन बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आज। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल फॉर एल्सेस एंड लोरेन। कहते बर्लिन से क्या है, ऑर्डर आ गए हैं कि यहाँ पर जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लोरेन, इनके अंदर क्या है, अब जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी। और फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इनके अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी। और जो फ्रेंच टीचर हैं उनको यहाँ से जाना होगा, और जर्मन टीचर हैं वो कल आएंगे। कल से आपको यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए मास्टर आपके आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका क्या है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से सुने से। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। कल जो बाकी रह गया इसको कंप्लीट करके फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो मेन क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेटा अब आपके एग्ज़ाम है 20 अगस्त, तो अब अपनी रिवीजन करें, अपनी तैयारी रखें। ठीक है बेटा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर करें। अब मैं आपको डेली वीडियो डाला करूँगा, जूम के ऊपर आपकी क्लास वीकली एक आधे दिन ले लिया करूँगा। अदरवाइज़ आपकी जो क्लास है एज इट इज़ वीडियो के माध्यम से ही जाएगी, वीडियो के माध्यम से ही चलेगी। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स होएगी वीकली 1-2 डेज अपना उसको रख के उसकी प्रॉब्लम्स का जो भी आपकी क्वेरीज होएगी उनका सल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू।